brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं समझता हूँ कि एक कवि को अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसको सफलता उसको मिले या नहीं मिले। राजस्थानी भाषा में 50% फारसी के शब्द हैं जो कोई जानता नहीं है, तो एक रिश्ता बनता है संस्कृत जी। इसमें मेरी दिलचस्पी शुरू से ही थी। जो मृतक थे वे जीवित थे, जो जीवित थे वे मृत, जो जीवित थे उनके 100 स्वांग थे। मरे हुए कवि मुफीद थे, मनुष्यों का पता जीते जी चलता था कवियों का मरने के बाद। यह महादेश कवियों की वसुंधरा थी। कवियों की उसमें उलटमासी के प्रयोग हैं कबीर के। उलटमासी के जो मृत लग रहा है वो जीवित है, जीवित मृत है। और ये दर्शन में आपकी इतनी पैठ कैसे हुई और भाषाओं पर इतना अधिकार कैसे हुआ? भाषाओं में जैसे कि उर्दू मैंने सीखने की कोशिश की थी। उर्दू फारसी शब्द को उर्दू छोड़ दीजिए, आप फारसी लीजिए। राजस्थानी भाषा में 50% फारसी के शब्द हैं जो कोई जानता नहीं है। रामचरितमानस में फारसी भरी हुई है, राम गरीब नवाज। और सबसे ज़्यादा फारसी भाषा के शब्द हैं मराठी भाषा में 60% के करीब। तो उनको हम उपयोग करते हैं। और फारसी और संस्कृत, जैसे संस्कृत में तो मैंने कहा मेरे दादाजी के कारण संस्कृत के सारे आर्ष ग्रंथ में बिना मैं पढ़ता रहता था, मेरे को समझ में आया नहीं, लेकिन कोई कहानी मिल जाती थी तो आनंद आ जाता था। बाकी तो जो है सारे के सारे इनका बड़ा पुराना रिश्ता है। संस्कृत के कितने हमारे ग्रंथों का बहुत लोगों ने 16वीं शताब्दी से लेके फारसी भाषाओं में बेदिल से लेके तमाम लोगों ने अनुवाद करवाए, और सारी पंचतंत्र की कथाएं और वहाँ से भी उनसे हमारा आदान प्रदान था। ज्योतिष में भी था, दर्शन में भी था, फारस से यूनान से और सबसे आवाजाही थी। तो एक रिश्ता बनता है संस्कृत जी। इसमें मेरी दिलचस्पी शुरू से ही थी। शायरी में या सूफी में मैं फारसी जानता तो नहीं, लेकिन पढ़ता हूँ कि विभिन्न स्रोतों से पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। तो वो इसीलिए अजीब नहीं लगता ना। रेख्ता, जैसे रेख्ते के बीच कह रहे हैं, तो रेख्ता क्या है? रेख्ते का मतलब गिरे पड़े हुए शब्द। तो ये फारसी के जो शब्द आए थे उनके साथ, उन घुड़सवारों के साथ वो तलवारें चपकाते हुए सारे आए थे। तो फारसी भाषा के शब्द जो यहाँ की भाषाओं में गिरे, रेख्ता बाद में उर्दू कहा जाने लगा, उर्दू है मुअल्ला। तो रेख्ता प्रारंभिक रूप है उसका, कि वहाँ के कुछ शब्द यहाँ की भाषाओं में रल मिल गए तो वो एक नई भाषा बन गई। तो ये रिश्ता हमारा, जैसे कि आजकल के लेखक सीधे अंग्रेजी से जुड़ते हैं, मतलब आधुनिकता के कारण अंग्रेजी साहित्य से परिचित होते हैं, लेकिन वो संस्कृत साहित्य को छोड़ चुके हैं। संस्कृत कोई ऐसी संस्कृत भाषा को पढ़े बिना आप हिंदी में कविता कर्म या कोई साहित्य कर्म करते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपरा सबको जानने के बाद ही आपको लेखन में प्रवृत्त होना चाहिए, अगर आप सच्चा लेखन करना चाहते हैं तो यही रहा कि वो सब मेरे में रच बस गया, सारा का सारा। शायरी, दर्शन, किस्से, कहानियाँ और पढ़ने की एक विचित्र आदत, जो कि इस पीढ़ी को, मतलब हम और आपसे भी मैं तो 10 साल बड़ा ही हूँगा शायद, तो हमारी पीढ़ी ऐसी थी जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ी। मतलब वो हमारे सुविधा थी कि और कुछ था ही नहीं किताबों के अलावा, और लाइब्रेरी। तो वो आज के बच्चों को नसीब नहीं है, मतलब कि किताब पढ़ने का, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मुझ में रच बस गई। इसीलिए मैंने कविता का जो एक मान्य शिल्प है हिंदी में, उससे विचलन करता हूँ बार बार में। इसका मुझे खामियाजा भी आपको पता है कि कितना मुझे अपने प्रयोग करने के लिए उठाने पड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कवि को अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसको सफलता उसको मिले या नहीं मिले।